हेलो एवरीवन, मैं ए.के. सहारण। तो मेरे पास कल आप जो कप्तान डिफेंस एकेडमी के संचालक हैं मुरली जी, उनका मेरे पास कॉल आया था कि बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं लेकिन उनको बच्चे बोल रहे हैं कि याद नहीं रहता है, कितनी देर पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो उसकी रिगार्डिंग मेरे पास कॉल आया था। तो मैं सोचा चलो ठीक है, थोड़ा बच्चों को बता देते हैं कि कितनी देर पढ़ना है और मतलब पढ़े हुए को याद कैसे रखना है। मेन इश्यू है वो ये है बच्चों का कि पढ़े हुआ याद नहीं रहता। तो मेरा मानना है कि आप 6 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो। ऐसे भी बहुत हैं बच्चे जो कि 6 घंटे, 12 घंटे, 20 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन कितनी देर पढ़ रहे हो वो जरूरी नहीं है। जरूरी है कि पढ़े हुए को आप डाइजेस्ट कितना करते हो, वो जरूरी है। तो अभी कई लोग ये सोच रहे होंगे कि डाइजेस्ट का क्या है, खाना डाइजेस्ट तो खाना होता है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप जैसे मान लो खाना खा रहे हो तो आप कितना भी खा लो। जैसे मान लो आपने ज्यादा खाना खा लिया बट आपको डाइजेस्ट नहीं हुआ तो वो खाया हुआ किस काम का। और आपने ज्यादा खाना खाया, कम खाया, जितना वो डाइजेस्ट हो गया तो सेहत के लिए अच्छा है। तो वैसे ही पढ़ा हुआ है, आप ज्यादा पढ़ो कम पढ़ो, जितना पढ़ा था उतना डाइजेस्ट हो गया तो वो सही है, आपको याद रहेगा वो। और दूसरी बात रिविजन जरूरी है। आप रिविजन नहीं करोगे तो पढ़ा हुआ तो वैसे भी याद नहीं रहेगा। अब डाइजेस्ट करने का क्या मतलब है वो बताता हूँ। डाइजेस्ट करने का मतलब है कि जैसे आप सपोज करो 6 घंटे पढ़े, 6 घंटे आप पढ़े, जैसे भी जो भी आपको विषय अच्छा लगा 1 घंटे को पढ़ना है, या आपका टाइम टेबल होना चाहिए वो कि 1 घंटे मेरे को ये पढ़ना है, आधा घंटे ये पढ़ना है, 1.5 घंटे ये पढ़ना है, 2 घंटे वो पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, बीच में इतना चाय पीनी है, कॉफी पीनी है, जो भी आपका टाइमिंग है उस टाइमिंग के हिसाब से आप एडजस्ट कर लो। बट दिक्कत ये है कि जैसे आप 6 घंटे पढ़े, 6 घंटे पढ़ के आप फिर अपनी फैमिली के साथ चले गए, फैमिली के साथ बातें करने लग गए, ये है वो है, कहीं दोस्तों के साथ घूमने चले गए, तो वो पढ़ा हुआ व्यर्थ है आपके लिए। पढ़े हुए को याद डाइजेस्ट कैसे करना है। डाइजेस्ट करने का मतलब हुआ कि आपने 6 घंटे पढ़ के फिर आप 1 या 2 घंटे के लिए आप कहीं गार्डन में या फिर कहीं एकांत में, जहां अच्छा मतलब जहां आपको अच्छा फील हो, वहां पे आप जाइए, बैठिए और जितना पढ़ा था उसको दिमाग में सोचिए बैठ के कि मेरे क्या पढ़ा था। सोच जो भी आपका वो मतलब आपके दिमाग में जैसे बैठते हो, वो किताब खुलनी चाहिए जो आप पढ़ के आए हो, वो किताब खुलनी चाहिए आपके दिमाग में और आपको कि हाँ मैं ये पढ़ गया, उसका ये है, तो वो आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो वो क्या हो रहा है, वो डाइजेशन हो रहा है आपका। जो भी आप दिमाग में बैठ के आराम से, कोई आपके पास नहीं है, आप शांत जगह पे बैठे हो और अच्छी जहां आपको अच्छा फील हो रहा है वहां उस जगह पे आप बैठे हो। जरूरी नहीं है कि गार्डन में बैठे हो, जरूरी नहीं है कि आप कहीं अलग एकांत, जहां भी आप बैठे हो, बट ऐसा नहीं है कि शोरगुल हो रहा है वहां बैठे हो तो वहां तो आपका होगा नहीं, वहां तो आपका दिमाग वो शोरगुल में रहेगा। तो बट आपका क्या है कि आपको एक ऐसी एकांत जगह बैठना जहां आपको अच्छा फील हो, वहां ज्यादा मतलब कि शोरगुल ज्यादा ना हो, वहां ऐसी जगह जाके बैठना है। बैठ के फिर आप दिमाग में सोचिए कि मैं क्या पढ़ के आया हूँ, उसको आप दिमाग में रिवाइज कीजिए। वो बुक है वो आपके दिमाग में खुलनी चाहिए कि हाँ ये पढ़ गया, हाँ ये पढ़ना है, हाँ इसके बाद ये था, हाँ इसके बाद वो दिमाग में आपके चलना चाहिए। वो रील है ना, वो रील आपके चलनी चाहिए दिमाग में कि हाँ ये पढ़ गया हूँ, हाँ ये था, उसका ये। वो मतलब जितना पढ़ गया उतना पूरा आपको दिमाग में याद करना है उसको बैठे बैठे। जो याद नहीं आता उसको स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं, उसको दोबारा पढ़ लेना आप। बट वो 2-3 घंटे, 2 घंटे लगे, 1 घंटा लगे, आधा घंटा लगे, जितनी देर आपको लगे हो उतनी देर आप बैठ के रहो। फिर आप दोबारा मन कर रहा है पढ़ने का तो दोबारा पढ़ो। तो ये डाइजेस्ट करने का सिस्टम है। तो पढ़ा हुआ याद करने के लिए है। और दूसरा मतलब कितनी देर पढ़ना है, कितनी देर तो जितनी देर आप एटलीस्ट फर्स्टली तो क्या है, बैठो आप आराम से, मतलब एकांत एक जगह हो जहां पे एक अच्छी टेबल हो। मेरा मानना है कि आप बेड पे बैठ के नहीं पढ़ना चाहिए, या तो आप आगे टेबल लगा के चेयर हो, चेयर भी कौन सी हो तो एकदम सीधी स्ट्रेट चेयर हो, उस चेयर पे बैठो। ऐसा नहीं जो आप अच्छा आरामदायक चेयर, उस पे बैठोगे तो आप फिर सो जाओगे बैठ के। उसका मतलब ये है कि आप आराम से थोड़ी अच्छी चेयर उसके बैठो, आपको नींद ना आए, उस हिसाब से चेयर पे बैठ गए। चेयर पे बैठने चेयर, और या फिर आपके पास चेयर नहीं है, टेबल नहीं है, कोई बात नहीं। गांव में चेयर टेबल के लिए मैं बोलूंगा तो बोलेंगे सर चेयर कहाँ से लाएंगे, टेबल कहाँ से लाएंगे, सर ऐसे है, सर वैसे। कोई कहाँ से बिलोंग करता है, कोई कहाँ से बिलोंग करता है, वो चीजें अलग अलग है। तो सबसे सीधा सरल सुगम और सस्ता उपाय है कि आराम से नीचे जमीन के ऊपर अपना दरी बिछाइए और दरी बिछा के, और आगे छोटा सा इतना बड़ा टेबल तो होगा एटलीस्ट,
जो मैं बता रहा हूँ, इतना बड़ा टेबल होगा, उस पर अपनी बुक को रखिए, रख के बुक को उसके ऊपर, उस पर बुक को रख के फिर आप पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी उससे ना आपको नींद आएगी, आपको अच्छा भी फील होगा, कंफर्टेबल फील होगा। तो ये मेरी बातें हैं, ये आपको अच्छे लगे तो बताना, बट मेरे हिसाब से ये तरीका एकदम से सही और सटीक उपाय है। जय हिंद, जय भारत।